नमस्कार साथियों, जय भीम। जैसा कि आप जानते ही हैं कि तेलंगाना में बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर आर.एस. परवीन, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके थे, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया था और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में तेलंगाना में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। शायद इसीलिए वो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए थे। बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में तेलंगाना में सबसे बड़े चेहरे में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो है डॉक्टर आर.एस. परवीन। डॉक्टर आर.एस. परवीन बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन कल बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर आर.एस. परवीन ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर आर.एस. परवीन के इस्तीफे के बाद बहुजन समाज के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन मायावती जी बीजेपी से मिली हुई हैं, शायद इसीलिए डॉक्टर आर.एस. परवीन समेत कई सारे नेता बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अन्य राजनीतिक पार्टियों में जा रहे हैं। जितने भी अच्छे नेता थे, जितने भी अच्छे लीडर थे, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक पार्टियों में जा रहे हैं। वहीं पे कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती जी चाहती हैं कि हमसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमारे नेता, हमारे किसी भी पार्टी के नेता पदाधिकारी की नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने ये फैसला लिया है और डॉक्टर आर.एस. परवीन को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया है। इन सारे चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जवाब दिया है। इन सारे पहलुओं को लेकर आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है, हम सारे डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। और आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी हम बताएंगे। आकाश आनंद जी कहते हैं कि मीडिया में आए डॉक्टर आर.एस. परवीन के बयान को सुनकर काफ़ी दुख हुआ। बीएसपी का कैडर और सभी पदाधिकारी भली भांति जानते हैं कि गठबंधन का फैसला हो या उम्मीदवार का, सभी फैसले की सूचना बहन जी खुद मीडिया को देती हैं। लेकिन तेलंगाना के मामले में जिस तरीके से परवीन जी ने अपरिपक्वता का परिचय दिया है, वो पार्टी की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ है। संविधान बदलने की बात करने वाली पार्टी से बीएसपी का गठबंधन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन के खिलाफ है। भाजपा के दबाव में गठबंधन तोड़ना तो दूर, बीएसपी के लोग ऐसे लोगों से बातचीत भी करना पसंद नहीं करते हैं। परवीन जी और यूपी के एक युवा साथी भी दलित राजनीति के विरोधियों की साजिश का शिकार हो गए और संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए। लेकिन बीएसपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो इन संविधान विरोधी लोगों की साजिशों को अच्छे से समझते हैं और कभी भी इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। इसके अलावा आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर आर.एस. परवीन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर आर.एस. परवीन और यूपी के एक और साथी यानी कि चंद्रशेखर आजाद को बोल रहे हैं, परवीन जी और यूपी के एक और साथी भी राजनीतिक विरोधियों के शिकार हो गए और संविधान विरोधियों के झांसे में आ गए। लेकिन बीएसपी के लोग बहुत समझदार हैं, वो इन संविधान विरोधी लोगों के झांसे को अच्छे से समझते हैं और ये लोग किसी भी कीमत पर संविधान विरोधियों के झांसे में आने वाले नहीं हैं। ये आकाश आनंद जी का कहना है। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर आर.एस. परवीन, जो कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेलंगाना में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उन्हें खुद बनाया था, उन्हें उन दोनों को लेकर संविधान विरोधी करार दिया। लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जिसके सर पर मायावती जी हाथ रखी हुई थी वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है। डॉक्टर आर.एस. परवीन अभी हाल फिलहाल में बीआरएस पार्टी से गठबंधन किए थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीआरएस पार्टी में गठबंधन करने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर आर.एस. परवीन का था। शायद बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी नहीं चाहती थी कि बीएसपी बीआरएस से गठबंधन करे, इसीलिए बात बिगड़ गई। वो गठबंधन तोड़ने की बात कर रही थी, जिसको लेकर डॉक्टर आर.एस. परवीन जी राजी नहीं थे। शायद इसीलिए डॉक्टर आर.एस. परवीन जी तेलंगाना पद से इस्तीफा दे दिए। फिलहाल आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या जो आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद और डॉक्टर आर.एस. परवीन को लेकर टिप्पणी की है, क्या वो सही है या गलत, इसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।